लॉ का पेपर खत्म हुआ, 1.5 दिन बचा है सीए फाउंडेशन मैथ्स के पेपर की तैयारी। आखिरकार मैं करूं कैसे? ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है मेरे दोस्त। इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम लोग हमारे इस 1.5 दिन के टाइम को किस तरीके से मैनेज करें। तो मैंने इस 1.5 दिन के टाइम को 6 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्लॉट नंबर 1 मैं मेरे हिसाब से प्रेफरेबल टाइमिंग में बताऊंगा, पर वो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे रूटीन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो सकते हैं। द ओनली थिंग दैट आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड नॉट चेंज इज द प्रायोरिटी ऑफ द चैप्टर, यानी कि सीक्वेंस ऑफ चैप्टर, कौन सा चैप्टर पहले करना है। एंड नंबर 2 टाइम अलॉटेड टू दोज चैप्टर्स, वरना ऐसा ना हो कि हम लोग किसी चैप्टर में बहुत ही ज्यादा टाइम दे दे। टाइम किस समय वो पढ़ना है वो तुम डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, दो आई एम गिविंग माई एडवाइस ऑन इट एज वेल। तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं लॉ का पेपर खत्म करने के बाद घर में करीबन 7 बजे पढ़ाई रिज्यूम करता और 7 से लेकर रात 10:30 बजे तक मैं राउंड नंबर 1 3.5 घंटे में खत्म करता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। फिर आता राउंड नंबर 2 जो कि होता रात 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और यहाँ पे मैं करता इंडेक्स नंबर और कोई एक चैप्टर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जो मुझे काफी अपील करता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। इट वॉज अ हैक्टिक डे, मैंने 3 घंटे का पेपर लिखा है लॉ का और उसके बाद मैं ये सारी पढ़ाई कर रहा हूँ। सो आई वुड टेक एन ईजी चैप्टर एट नाइट, 1 चैप्टर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। फिर अगले दिन मैं सुबह उठूंगा, राउंड नंबर 3 की शुरुआत होगी एट 6:30 आई विल वेक अप, और 6:30 से लेकर के 10:30 विदाउट ब्रेक आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर 4 आवर्स, जिसमें मैं कंप्लीट करूंगा बचे हुए चैप्टर्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। आई विल कंप्लीट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और मैं साथ ही साथ कंप्लीट करूंगा कोरिलेशन। फिर मैं आऊंगा राउंड 4 पर और 11 बजे से पढ़ाई करना शुरू करूंगा और मैं खत्म करूंगा 3 बजे, यानी कि 4 घंटे की पढ़ाई में मैं खत्म करूंगा रिग्रेशंस, APGP यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस दैट इज PNC, एंड फाइनली इन इक्वेशंस। फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आऊंगा राउंड नंबर 5 पर, जहां पे मैं 4 घंटे वापस पढ़ाई करने वाला हूं फ्रॉम 4 PM टू 8 PM। यहाँ पे मैं कवर करूंगा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम मैंने नहीं कहा, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग। फिर आएगा मेरा आखिरी राउंड नंबर 6 जो कि सिर्फ 2 घंटे का स्लॉट होगा, रात में 9 बजे से लेकर के 11। इनफैक्ट इफ यू आर गुड एट इट एंड कंफर्टेबल तो तुम 11:30-12 तक बचे हुए चैप्टर्स जो भी तुम्हें करना हो वो कर सकते हो। 2000 कैटेगरी सी चैप्टर्स जो तुम लास्ट राउंड में करोगे। इसके बाद तुम्हें आराम से सोना है, यू हैव टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स, और तुम जब अगले दिन सुबह उठोगे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ओनली यू जस्ट हैव टू रिवाइज वट एवर यू हैव स्टडीड। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला समराइज फॉर्म में है तो हमें फिर वही फॉर्मूला पढ़ने हैं। जो क्वेश्चंस तुम्हें एक बार वापस देख करके जाने तुम वो क्वेश्चंस देख सकते हो, बट सुबह 10 बजे के बाद मैं ऐसे भी कोई पढ़ाई नहीं करने वाला। तो मैंने 1.5 दिन को डिवाइड किया है इन 6 राउंड्स। अगर तुम ये राउंड्स फॉलो करते हो देन यू विल बी एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ CA फाउंडेशन मैथमेटिक्स इन लेसर टाइम एंड इन द राइट सीक्वेंस एज वेल। मैं हमेशा ये एडवाइस करूंगा कि एग्जाम डे पर सिर्फ स्कैनर करनी चाहिए। मॉड्यूल की कुछ क्वेश्चंस जो तुमने पहले से टिक करके रखे सिर्फ वही क्वेश्चंस करने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स पढ़ के तुरंत उन क्वेश्चंस पे जाओ जो तुम लोगों ने पहले से टिक करके रखे कि मैं लास्ट डे एग्जाम में देखने वाला हूँ। पूरी स्कैनर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो जो लिमिटेड क्वेश्चंस जो तुम्हें याद है कि थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे देख करके जाना है, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझना है, वो कॉन्सेप्ट्स देख करके जाओ। एंड इफ यू रियली वांट टू वॉच माय ABC एनालिसिस वीडियो तो वो भी इस वीडियो के यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, तुम जाकर के वो ABC एनालिसिस वीडियो भी देख सकते हो। एंड इफ यू रियली वांट टू गो एंड वॉच जिद सीरीज, जहाँ पे हर एक चैप्टर का रिविजन काफी कम आज में हम लोगों ने प्रिसाइजली करा है, तुम चाहो तो वो जिद सीरीज भी रेफर कर सकते हो। सो ऑल द रियली बेस्ट, जीत के आना, बाय बाय।